किरणपुर के एक खूबसूरत जंगल में टूनी चिड़िया अपने दो बच्चों के साथ रहती थी। उनके बच्चे बहुत खूबसूरत थे। टूनी उसे हमेशा अपने घोंसले में छुपा कर रखती, क्योंकि उस जंगल में एक दुष्ट सियार रहता था। वह बहुत ही बुरा था। उसे जब पता चलता कि किसी पक्षी के घोंसले में बच्चे हैं तो वह उसे खा जाता। इस कारण सभी पक्षी अपने बच्चों को छुपा कर रखते। उसी जंगल में एक दुष्ट काला कौवा भी रहता था। वह सियार का अच्छा दोस्त था। वह पक्षियों के बच्चे की खबर सियार को दिया करता था। तब सियार जाकर उसे खा लिया करता था। हर रोज की तरह कौवा एक दिन जंगल में घूम रहा था। घूमते घूमते उसकी नजर टूनी के घोंसले की तरफ पड़ जाती है। उसके बाद कौवा वहां चला जाता है और पेड़ के डाल पर बैठकर छुप छुप कर उनकी बातें सुनने लगता है। टूनी अपने बच्चों से बोलती है, सुनो मेरे बच्चों, मैं भोजन लाने बाहर जा रही हूँ। तुम दोनों अपना ख्याल अच्छी तरह से रखना और हाँ, अपने घोंसले से नहीं निकलना। उसमें से एक बच्चा बोलता है, मम्मा, हम लोग बाहर क्यों नहीं घूम सकते? बाहर घूमने में तो हमें बहुत अच्छा लगता है। नहीं नहीं, तुम लोग बाहर मत निकलना। अगर दुष्ट सियार को तुम्हारा पता लग गया तो वह तुम्हें खा जाएंगे। नहीं मम्मा, तुम इतनी चिंता मत करो। दुष्ट सियार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अगर सियार हमारे पास आया तो उसे उचित सबक सिखाएंगे। थोड़ा चुप भी रहो मेरे बच्चों, तुम लोग हमेशा जिद करते रहते हो। मैं बोल रही हूँ ना, तुम लोग इधर उधर नहीं घूमोगे। ठीक है मम्मा, हम लोग तुम्हारी हर बात सुनेंगे। अब हम लोग बाहर नहीं घूमेंगे। मेरे प्यारे बच्चों, बहुत अच्छा, अब मैं चलती हूँ। और इधर दुष्ट काला कौवा उनकी सारी बातें सुन लेता है और बोलता है, अच्छा टूनी, तो अपने दो बच्चों को यहाँ छुपा कर रखी है। तुमने क्या सोची है? तुम बहुत चालाक हो। अभी मजा चखाता हूँ। तुम क्या सोची हो कि सियार के नजर से बच्चों को बचाकर पार लग जाएगा? नहीं, कभी नहीं। तुम मेरे नजरों से कभी नहीं बच सकती। अभी मैं यह खबर सियार को देता हूँ। वह यह खबर सुनकर बहुत खुश होगा और वह मुझे इनाम देंगे। यह सोचकर कौवा उड़ते उड़ते सियार के पास चला जाता है और उसे सारी कहानी सुनाने लगता है। और सियार सारी बातें सुनने के बाद बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है, अरे, उस टूनी की यह हिम्मत जो अपने बच्चों को मुझसे छुपा कर रखी है। सुनो कौवा, अगर तुम्हारी बात सच निकली तो मैं तो उनके बच्चों को खाऊंगा ही, साथ साथ उस टूनी को भी खा जाऊंगा। हाँ सियार दोस्त, मैं तुम्हें सच बात बता रहा हूँ। अगर तुमको विश्वास नहीं होता है तो तुम अभी मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ जहाँ टूनी और उसके दो बच्चे रहते हैं। यह कहकर कौवा सियार को टूनी के घोंसले की तरफ ले जाने लगता है। और इधर टूनी अपने बच्चों से बोलती है, मेरे प्यारे बच्चों, तुम दोनों घोंसले में ही रहो। मैं थोड़ा बाहर से आती हूँ। और हाँ, अगर कोई अनजान तुम्हें आवाज दे तो तुम घोंसले से मत निकलना। ठीक है मम्मा, हम दोनों घोंसले से बाहर नहीं निकलेंगे। हम तुमसे वादा करते हैं। ओ मेरे प्यारे बच्चों, तुम दोनों सावधान रहना। मैं अभी बाहर चलती हूँ और बहुत जल्दी वापस आती हूँ। यह कहकर टूनी वहाँ से चल देती है। कुछ दूर जाकर उसे रास्ते में सियार और कौवा से मुलाकात होती है। तभी सियार टूनी को गुस्से से बोलता है, अरे टूनी, तुम्हारी यह मजाल कि तुमने तुम्हारे बच्चों को मुझसे छुपा कर रखी हो। यह सुनकर टूनी डर जाती है और मन ही मन सोचने लगती है, अरे, इस दुष्ट सियार को मेरे बच्चों की खबर कैसे मिल गई? अब मैं अपने बच्चों को इस दुष्ट सियार से कैसे बचाऊंगी? नहीं नहीं, डरने से काम नहीं होगा। कोई तो एक उपाय सोचना ही पड़ेगा। उसके बाद सियार से बोलती है, नहीं नहीं सियार भाई, मेरा कोई बच्चा उच्चा नहीं है। अगर मेरा बच्चा होता तो आपको जरूर पता चल जाता। आपसे कैसे छुपा कर रख सकते हैं? ये तो बिल्कुल सही है। अगर तुम्हारा बच्चा होता तो मुझे अवश्य पता चल जाता, क्योंकि इस जंगल में कोई ऐसा पक्षी नहीं है जो मुझसे अपना बच्चा छुपा कर रख सके। नहीं नहीं सियार दोस्त, यह झूठ बोल रही है। मैं कुछ देर पहले टूनी और उसके बच्चों को देख कर आया हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो मेरे साथ टूनी के घोंसले में चलो। मुझे विश्वास है कि टूनी अपने घोंसले में दो बच्चों को छुपा कर रखी है। ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो चलो।
तुम मुझे अपने साथ ले चलो, एक बार चलकर सच्चाई का पता लगा लेते हैं। ओ टूनी, तुम मुझे लेकर चलो। और सुनो, अगर सच में तुम्हारे घोंसले में बच्चे मिल गए तो मैं तो उसे खाऊंगा ही, मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा। यह सुनकर टूनी सोचने लगती है, अरे अगर अब यह दुष्ट सियार मेरे घोंसले की तलाशी ले ली तो उन्हें मेरे 2 बच्चे मिल जाएंगे और दुष्ट सियार उन्हें खा जाएगा। अब मैं क्या करूं? हे ईश्वर, अब मेरे बच्चों की रक्षा इस सियार से करना। क्या रे टूनी, तुम क्या सोच रही हो? अब हमें अपने घोंसले में लेकर चलो, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। सियार भाई, आज मुझे एक जरूरी काम है, अगर किसी और दिन चलेंगे तो नहीं होगा? ओ चुप कर, तुम्हारी यह हिम्मत, तुम मेरा मुंह लग रही हो। किसी और दिन नहीं, अभी चलो, मैं वहाँ जाकर देखूंगा कि तुम्हारा बच्चा है या नहीं। तुम ज्यादा मत बोलो, तुम मुझे अभी लेकर चलो। उसके बाद तीनों टूनी के घोंसले की तरफ चलने लगते हैं। टूनी बहुत ज्यादा डर जाती है कि अब मेरे बच्चों के साथ क्या होगा। आखिरकार तीनों घोंसले के पास पहुंच जाते हैं। तभी सियार कौवा से बोलता है, अरे कौवा, तुम टूनी के घोंसले में देखो कि बच्चा है या नहीं। अगर है तो उसे मेरे सामने अभी लेकर आओ। कौवा सियार की बात सुनकर घोंसले में बच्चों को ढूंढने चला जाता है और इधर टूनी की डर और बढ़ जाती है। तब कौवा घोंसले में देखता है कि बच्चे तो नहीं है। तब कौवा बोलता है, क्या हुआ? मैं तो दोनों बच्चों को इसी घोंसले में देखा था, पर अब यह कहाँ चले गए? अब मैं सियार को क्या जवाब दूंगा? और इधर सियार नीचे से कौवा को बोलने लगता है, क्या हुआ? इतनी देर वहाँ क्या कर रहे हो? तुम जल्दी बच्चों को पकड़कर मेरे पास ले आओ। सियार के बोलने पर कौवा मजबूर होकर घोंसले से नीचे आ जाता है। तब सियार बोलता है, अरे तुम अकेला आ गया, बच्चे कहाँ हैं? मैं क्या बोलता हूँ कि बच्चे तो वहाँ नहीं है, पता नहीं कहाँ छुप गया है। और इधर टूनी सोचने लगती है, ये मामला क्या है? मेरे बच्चे घोंसले में नहीं है तो वे कहाँ चले गए? अच्छा, जो भी हो, अभी इस सियार और कौवा को यहाँ से विदा करना होगा। उसके बाद मैं अपने बच्चों को खोजूंगी। उसके बाद सियार से कहती है, देखा सियार भाई, मैं बोली थी कि मेरा कोई बच्चा उच्चा नहीं है। ठीक है, तुम सही बोल रही थी, सारा दोष इस काले कौवे का है। अरे कौवा, अगर तुम आगे फिर इस तरह की गलती की तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें ही खा जाऊंगा। अब चलो यहाँ से। उसके बाद दोनों वहाँ से चला जाता है। उसके बाद टूनी बोलती है, उसे तो मेरा बच्चा नहीं मिला, पर दोनों कहाँ चले गए? चलती हूँ, जाकर खोजती हूँ। ओ मेरे प्यारे बच्चों, तुम सब कहाँ हो? तुम दोनों मेरे पास आ जाओ। मम्मा, हम दोनों कहीं नहीं गए थे। जब सियार हमारे घोंसले की तरफ आ रहा था तब मैं उसे दूर से देख लिया था। तभी हम दोनों झाड़ी में छुप गए थे ताकि सियार हमें खोज ना सके। अच्छा किए हो तुम दोनों बुद्धिमान की तरह काम किए हो। जब सियार को तुम्हारी खबर मिल गई तो वह फिर आएगा। हम लोग कहाँ जाएंगे और कहाँ रहेंगे, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इस तरह बातचीत चल ही रही होती है। तभी सियार और कौवा फिर वहाँ आ जाता है। आकर सियार बोलता है, हा, तुम क्या सोची थी टूनी? तुमने मुझे बेवकूफ बनाया है। मैं चालाक सियार हूँ, मुझे बेवकूफ बनाना इतना आसान नहीं है। तब टूनी बोलती है, माफ कर दीजिए सियार भाई, दया करके मेरे बच्चों को आप नहीं खाइए, मुझे छोड़ दीजिए। नहीं, मेरे पास दया करने का समय नहीं है। और तुम मुझसे इतनी बड़ी झूठ बोलने की हिम्मत कैसे की? मैं तो तुम्हारे बच्चों को खाऊंगा ही, साथ साथ तुम्हें भी खा जाऊंगा। तभी टूनी का बच्चा बोलता है, आप मेरी माँ का कुछ नहीं करेंगे, आप उसे नहीं खाएंगे, आप मुझे खा जाइए और उसे छोड़ दीजिए। ठीक है, जब तुम दोनों ऐसे बोल रहे हो तो अब दोनों मेरे पास आ जाओ ताकि मैं अपनी भूख मिटा सकूं। तब टूनी बोलती है, आप मुझे माफ कर दीजिए सियार भाई, आप तो बहुत अच्छे हैं। जंगल के सभी पक्षी आपको बदनाम कर रहे हैं, वे सभी झूठ बोल रहे हैं कि आप दुष्ट हैं। आज मुझे पता चला है कि आप तो बहुत अच्छे हैं, आप तो इस जंगल के राजा हैं। सियार अपनी प्रशंसा सुनकर बहुत खुश हो जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, अरे वाह, कोई एक पक्षी मेरी प्रशंसा कर रही है। ठीक है टूनी, मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ, पर मैं तुम्हारे बच्चों को नहीं छोड़ूंगा, उसे तो मैं खाऊंगा ही। ये तो मुझे भी पता है, पर आप आज्ञा दे तो मैं एक बात बोलना चाहती हूँ। क्या बोलना चाहती हो? जल्दी बोलो।
मैं भोजन लाने सुबह निकलती हूँ और शाम को वापस आती हूँ, इसलिए मैं अपने बच्चों के साथ सही से नहीं रह पाती, उसे समय नहीं दे पाती हूँ। इसलिए कह रही थी कि अगर आप उन्हें कल खाएंगे तो आज मैं अपने बच्चों को दिन भर जी भर के देख लेती। यह सुनकर सियार सोचने लगता है, ये टूने मुझे धोखा देकर जंगल से भागने की कोशिश तो नहीं कर रही है, पर जंगल छोड़कर कहाँ जाएगी, उसे तो मैं पकड़ ही लूंगा। ठीक है, मैं आज तुम्हारे बच्चों को छोड़ देता हूँ, पर कल सुबह आकर इसे नाश्ते में खाऊंगा। आप कितने महान हैं सियार महाराज। तब सियार वहाँ से चला जाता है। तभी टूनी बोलती है, बदमाश दुष्ट सियार, तुम जंगल के सभी पक्षियों के बच्चों को खा जाते हो। रुको, मैं किसी भी सूरत में अपने बच्चों को तुम्हें खाने नहीं दूंगी। मेरे बच्चों, तुम दोनों मेरे पास आओ। उसके बाद टूनी अपने बच्चों के साथ मिलकर एक उपाय सोचती है कि सियार को किस तरह सबक सिखाया जा सके। अगले दिन सुबह होते ही सियार और कौवा टूनी के घोंसले के पास आ जाते हैं। उसके बाद उसके बच्चे सियार से कहते हैं, आओ सियार महाराज, यहाँ आओ और हम दोनों को खा जाओ। जैसे ही सियार बच्चों को खाने जाता है, वह गड्ढे में गिर जाता है। गड्ढे के अंदर बड़े बड़े कांटे होते हैं, उसमें गिरते ही सियार मर जाता है। तब कौवा कहता है, अरे बाप रे, यह क्या हो गया? इससे पहले कि यह मेरे साथ भी ऐसा करे, मुझे भागना पड़ेगा। यह कहकर कौवा वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद सभी पक्षी को उस दुष्ट सियार से छुटकारा मिल जाता है और टूनी अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।